हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल में पिछले 2-3 सालों से डिविजनल अकाउंटेंट स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा टॉप चॉइस क्यों बनी हुई है। ठीक है कि लोग 4600 ग्रेड पे की जो जॉब होती है उससे ऊपर 4200 ग्रेड पे की जो डीए की पोस्ट होती है उसको रखना चाहते हैं, और एक्साइज जो इंस्पेक्टर है आपका ये पीछे आ जाता है। 4200 ग्रेड पे की ये जॉब काफ़ी ऊपर लोगों के डिमांड में रहती है ना। तो क्या क्या कारण है वो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। ये मैंने क्विक अभी कुछ डाला है पॉइंट्स, ये आप थोड़ा फटाफट देख लीजिए। जो मेन मसाला है इसका कि क्या पॉइंट्स होते हैं जो बच्चों के दिमाग में होते हैं जिसके कारण ये पोस्ट इतनी डिमांड में चल रही है पिछले 2-3 सालों में। पहले ये पोस्ट काफ़ी अंडररेटेड थी, मतलब लोग इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे। लेकिन 2-3 सालों में जब से ये पोस्ट की जब कुछ पॉइंट्स फ़ायदे जो उसके निकल के आए हैं, तब से ये जॉब इतनी ज़्यादा डिमांड में आ गई है कि एक्साइज इंस्पेक्टर की भी जो पोस्ट होती है उससे भी ऊपर लोग इसको फिल करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका जो डिविजनल अकाउंटेंट की क्या है कहानी, जॉब नेचर क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल आपकी 6 में है, सीएजी के अंदर में आती है ये। ठीक है ना, सीएजी आप जानती हो जिसमें आपकी बाकी ऑडिटर वगैरह की भी पोस्ट आती है, तो काफ़ी रिप्यूटेड आपकी वो है इंडिया की सीएजी। और देखिए इसका बेसिक जो काम होता है आपका, बेसिकली आपको बिल साइन करने होते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट, देखिए होता ये है कि आप डिविजनल अकाउंटेंट, आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है ना। जो सीएजी होती है वो सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हो, लेकिन आप करते हो काम स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में आप सीएजी को रिप्रेजेंट करते हो, है ना। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर आप सीएजी के सीएजी को रिप्रेजेंट करते हो। तो बेसिकली आपका काम स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस के साथ होता है। ठीक है, होते आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। करना ये होता है आपको कि जो बिल्स होती हैं बेसिकली जितने भी आपकी अच्छा, इसके पीछे मैं आगे बताऊंगा आपको। बेसिकली होता है कि जो बिल्स वगैरह होते हैं आपके ऑफिस में, जितने एक्सपेंस होते हैं उसको आपको चेक करना। बेसिकली आपका साइनिंग अथॉरिटी होता है कि जो बिल जनरेट हुए कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, है ना, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उनका जो बिल है सारा काम ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि चेकिंग का काम है, अकाउंट चेकिंग का काम है आपका, है ना। तो ये आपका वर्क होता है। प्रमोशन आपका अच्छा होता है। एससीएस का एग्ज़ाम होता है हर, ठीक है, हर 2 साल के बाद 2 साल की जब आप सर्विस पूरा कर लेते हो अपना, ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद, तो एसएएस का एग्ज़ाम ऑडिटर के लिए भी होता है ना। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए भी होता है। तो ये एसएएस कॉमन एग्ज़ाम होता है आपका, और 2 साल की जो भी सर्विस पूरा कर लेते हैं तो वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका क्या मॉड्यूल होता है कभी किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो ये तो कॉमन सी बात है जो सभी को पता है, और ये सब जानते हैं कि यार डिविजनल अकाउंटेंट का क्या पोस्टिंग है, क्या है ये। लेकिन जो मेन जो मसाला है बता रहा हूँ मैं आपको कि जिसकी वजह से ये पोस्ट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, पहला उसका रीज़न देखिए क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन इसका डिविजनल अकाउंटेंट का वो है आपका फ़ायदा, वो है कि आपके ऑफिस में कोई सीनियर नहीं होता। ध्यान से समझना इस बात को कि आप जितनी भी सीजीएल की जॉब करते हो आपके ऊपर कोई ना कोई आपका बॉस बैठा होता है। बेसिकली ज़्यादातर आपके यूपीएससी यानी क्लास 1 ऑफिसर होते हैं आपके। आप सीएसएस से लगा करके आईटीआई से लेकर के एमईए से देखोगे, कहीं भी आपके ऊपर एक बॉस बैठा होता है आपका। लेकिन ये एक ऐसा डिपार्टमेंट, मतलब ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपका कोई सीनियर नहीं होता। आप अकेले अपने ऑफिस के सीनियर होते हैं। आपके ऊपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप उस ऑफिस के, उस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल उसको शीट को चेक करते हो, तो आपके ऊपर आपका कोई किसी का प्रेशर नहीं होता। वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हो, तो आपसे ऊपर कोई बॉस नहीं होता। सबसे पहला बेनिफिट इसका, ठीक है। बाकी जितने भी पोस्टें हैं सब में कोई ना कोई आपका एक सीनियर होता ही है, ठीक है। दूसरा, आप फाइनेंशियल डिसीजन देखो। फाइनल डिसीजन का ये मतलब नहीं है कि कितना आपको जो बिल जो आपके सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर को कि इनका ये इतने का वो था, तो वो जो आपका बिल है उस पर साइन करना, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी आपकी होती है। आपको कुछ फैसले लेना नहीं होता कि जो बिल आया है सही है, उसका उन्होंने खर्चा जो किया, एक्सपेंस किया, वो सही है कि गलत है। आपको लग रहा है ठीक है तो आप सही कर साइन कर सकते हो। आपको लग रहा है कि उसने कहीं फॉर्जरी करा हुआ है, कहीं कुछ उसमें गड़बड़ है, तो आप साइन नहीं भी कर सकते हो। कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला, आपका कोई बॉस नहीं है तो आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। तो आप फाइनेंशियल डिसीजन साइन पेपर बिल पे साइन करना है या इस बिल को पास करना, आगे नहीं करना, वो सब आप पर डिपेंड करता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है कि बच्चे, ये आपको एक पर्सनल केबिन आपका पर्सनल दिया जाता है, यानी आपका एक अलग ही केबिन होता है।
मोस्टली सीजीएल की जितनी भी जॉब होती हैं डेस्क जॉब होती हैं, जिनमें केबिन बहुत ही कम पोस्ट में दिया जाता है। लेकिन डिविजनल अकाउंटेंट में आपको एक पर्सनल केबिन दिया जाता है, आपको एक पर्सनल पीयून मिलता है, असिस्टेंट मिलता है आपको, अकाउंटेंट असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी दी जाती है जो बिल्कुल अच्छी चीज़ है आपके लिए, बहुत ही बड़ी चीज़ है। एक तरह से बॉस वाली फीलिंग आ जाती है ऑफिस में, है ना। चौथी पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो लोग प्रेफर करते हैं, है ना, कि समय बहुत मिल जाता है ऑफिस में, क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं है, वो नहीं है, वैसे भी इतना वर्क लोड नहीं है। तो अदर स्टेट के एग्ज़ाम जैसे पीसीएस हो गया, यूपीएससी तो है ही सबका, क्योंकि एसएससी लोग बैकअप के लिए देते हैं यूपीएससी के। तो आपको अगर यूपीएससी के लिए जाना है, जो मैक्सिमम लोगों का होता है चॉइस, तो अदर डिपार्टमेंट्स में जॉब के लिए जॉब के साथ में समय नहीं मिल पाता। जैसे इनकम टैक्स में अगर आप असेसमेंट में पोस्टिंग है आपकी, कुछ आपके डिपार्टमेंट्स जोन्स होते हैं जहाँ पर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। एक्साइज में भी ऐसे ही फील्ड जॉब है आपकी, तो आपको टाइम नहीं मिल पाता प्रिपरेशन करने के लिए। अच्छा, लोग कहते हैं फिर सीएसएस में भी है, लेकिन सीएसएस में भी सभी जगह नहीं। अगर आपको ऐसा मिनिस्ट्री मिल गया, वहाँ पर भी काम होता है। और अब ना मंत्रालय में वैसी बात नहीं रही मिनिस्ट्री में कि काम करने को मिल जाए। जूनियर अकाउंटेंट में भी ऐसा ही है और ऑडिटर में भी ऐसा ही है कि समय सब में नहीं है ऐसा करके, जितना कि डिविजनल अकाउंटेंट में समय बहुत मिल जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम तैयार करने के लिए काफ़ी समय आपके पास होता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपके पास काफ़ी समय होता है। पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, होता ये है कि डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो होती हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन जो डिपार्टमेंट हो गया, तो इनमें हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया स्टेट गवर्नमेंट की, उनमें पोस्टिंग होती है। तो ये बेसिकली जो इनके ऑफिसेस होते हैं वो छोटे छोटे शहरों में भी आपको इनकी पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। जेड सिटी में भी आपको इनकी पोस्टिंग मिल जाएगी डिविजनल अकाउंटेंट की। तो अगर कोई छोटे शहरों में रहना चाहता है, जिसको होम सिकनेस होती है, मतलब अपने घर में ही जॉब चाहिए, मतलब अपने सिटी के अंदर ही, घर मतलब होता है सिटी, कि अगर अपनी सिटी में ही चाहिए, तो अगर जेड सिटी में वो रहता है तो उसको वहाँ पर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पहले आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी इसकी है, फिर आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो, क्योंकि इनके ऑफिसेज जेड सिटी में भी होते हैं, है ना। तो आपको ईजिली मिल जाएगा। बाकी मैक्सिमम जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसएससी सीजीएल की है, तो मैक्सिमम या तो कैपिटल में मिलेगी या एक्स सिटी में ही जॉब मिलेगी, है ना। तो इसमें डिविजनल अकाउंटेंट में आपको जेड सिटी में भी जॉब मिल जाती है, बिकॉज ऑफिसेज जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जेड सिटीज़ में मैक्सिमम होते हैं, तो आराम से ये मिल जाता है। तो आप घर पे भी रह सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस देगा। बहुत लोग घर आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये समझ में आपको आई बातें, कुछ ये प्लस पॉइंट है इसके लिए, तो जो एक साथ आपको किसी जॉब में देखने को नहीं मिलता, इसलिए इतना हो हल्ला मचा हुआ है इस पोस्ट को लेने की। एक बात और बता दूं कि सीजीएल 19 में काफ़ी सीटें हैं इस बार, है ना। तो इसलिए लोग इसको एक्साइज से ऊपर रखेंगे, कट ऑफ इसकी एक्साइज से ऊपर जाएगी, 5 नंबर ऊपर लगा सकते हो आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, कुछ समस्या आपको पता है, जब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ तो इसमें दिक्कतें होंगी, ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी हैं इसमें। तो देखो कुछ पॉइंट, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको नेगलेक्ट कर भी सकते हो कि देखो होता ये है कि हर 3 साल के बाद ना डिविजनल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं आपके डीए में, 3 साल के बाद ट्रांसफ़र होगा ही। तो अगर मान लीजिए आप एक जेड सिटी में हो, तो बहुत रेयर चांस है कि आपका उसी शहर में मिल जाए। हो सकता है कहीं आपको दूसरी जगह भेज दें, है ना, जेड सिटी में। तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं 3-3 साल पे, ठीक है ना। तो हो सकता है 3 साल आप अपने शहर में रह लिए, फिर कहीं जाना पड़े, है ना, तो बात वो हो जाएगा। दूसरा, ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो आपकी फर्नीचर होते हैं ऑफिस का, जो आपका वो होता है, तो वो बहुत पुराना होता है। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जो बहुत पुराने ऑफिस, बिजली विभाग हो गया आपका, है ना, फर्नीचर कुर्सियाँ उसकी टूटी हुई हैं, पंखे सही से नहीं चल रहे, तो कुछ ऑफिस वैसा ही होता है, साफ़ सफाई वाली। जैसे कि आप सोचो कि मिनिस्ट्री वाली जॉब मिल जाए, कि जैसे सेंट्रल एसी एयर कंडीशनर वगैरह हो जाए, तो वो वैसा वहाँ पर नहीं है। ये भी इम्पैक्ट डालता है आपके जॉब पर, है ना। ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसकी बिल्डिंग बहुत शानदार है ना। एसएससी सीजीएल की कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो, तो एमईए में तो उनका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है ना। मिनिस्ट्री जितनी भी दिल्ली में सारी अच्छी हैं, उनका ऑफिस का इंफ्रा काफ़ी अच्छा है ना। तो एक तो ये दूसरा ये दिक्कत है। तीसरा, देखिए कुछ स्टेट में ऐसा भी आता है, कुछ लोगों के रिव्यू सुनने को ऐसे मिले मेरे को, कि जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, कि होता ये है कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को पीडब्ल्यूडी में रोड बनवाने का या कुछ मिलने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपका, कोई छोटा छोटा काम कराने के लिए। तो वो होता क्या है ना, कि वो उनका जब तक बिल आपका डिविजनल अकाउंटेंट पास नहीं करेगा, है ना, तब तक उनका काम बनेगा नहीं। तो वो प्रेशर बनाते हैं डीए पर, मतलब अकाउंटेंट के ऊपर, कि वो कैसे भी करके कुछ भी करके ना बिल पास कर दें, क्योंकि उनका काम अटका हुआ होता है।
और आपको पता ही है कि जितने भी सरकारी काम होते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर आपके वो होते हैं। तो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ स्टेट में ऐसा है, यूपी बिहार कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर ये सुनने को ऐसा मिला है। लेकिन आप ये नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई वो ऐसा बहुत, अगर आप सरकारी आदमी हो तो ये सब चीज़ें सीखे जाओगे आप, तो ये सब तो लगी ही रहेंगी आपकी, है ना। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन ये भी एक पॉइंट आप मान सकते हो कि कुछ ये दिक्कतें हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो या कुछ बहुत ज़्यादा आपके साथ, तो ये हो सकता है आपके साथ कहीं आपको ये फेस करने को मिल जाए। अच्छा, चौथा ये भी हो सकता है कि बच्चों आपका एक ही तरह का काम होता है, रिपीटेड मतलब होता है वर्क, जैसे सीधा बिल का ही काम है, फाइनेंशियल वर्क ही है। तो हो सकता है कि आप बोर से हो जाओ, कुछ नया आपको सीखने को ना मिले। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जैसे इनकम टैक्स है आपका, तो इनकम टैक्स में बहुत कुछ एक्सपोजर आपका, सीखने को बहुत कुछ नया है आपका, है ना। तो इस तरह से बच्चे इस पोस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि रिपीटेड वर्क है आपका, है ना। तो या कोई फील्ड विल्ड का जॉब भी नहीं होता आपका, जैसे एक्साइज है आपका तो फील्ड वगैरह होता है जॉब। तो फील्ड जॉब में क्या होता है ना, आपके कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट अच्छे बन जाते हैं लोगों के साथ, तो थोड़ा सा एक एक्सपोजर मिलता है और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये इसमें नहीं है, इस जॉब के साथ में ऐसा कुछ खास नहीं है। और देखो ज़्यादातर सी जो आपकी जॉब है ना वो छोटे शहरों में भी, क्योंकि जेड सिटी में ही ज़्यादातर ना इसकी पोस्टिंग होती है आपकी। तो इन केस मान लीजिए कि आपने डिविजनल अकाउंटेंट यूपीएससी के लिए ले लिया, समझिएगा, और मान लीजिए फिर आपका मूड नहीं हुआ यूपीएससी करने का, या फिर आपको उसी जॉब में सेटल हो गया, या कुछ ऐसी पर्सनल दिक्कत आ गई, तो आपकी लाइफ जेड सिटी में बीतनी है। मान लीजिए आप फिर सोचो कि देखो जो चीज़ें एक्स सिटी में है आपकी, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गई, फैसिलिटी तो है कुछ एक्स सिटी में, है ना। दिक्कतें भी हैं बहुत सारी, पॉल्यूशन वगैरह है, लेकिन बहुत सारी फैसिलिटी भी हैं आपकी, तो वो जेड सिटी में आपको अवेलेबल नहीं हो सकता। तो आगे चल के हो सके आपको एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन या फिर कुछ और चीज़ों के लिए भी इशू बने, तो आपको ये लगे कि यार काश मैं एक सिटी में होता, तो ये चीज़ें भी बन सकती हैं आपको, है ना, कि जेड सिटी। बाकी अगर आप जेड छोटे शहरों में रह के खुश रह सकते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसा कोई बहुत बड़ा ये इशू नहीं आ सकता है। लेकिन ये एक पॉइंट देखा जा सकता है कि अगर आप एक सिटी के लिए सोचो कि लाइफ में सेटल होना चाहें, तो थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकती है ना। अच्छा, प्रमोशन इसके होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रमोशन अच्छे नहीं है, प्रमोशन हाई है, लेकिन फिर भी जेड सिटी की ही बात हम ज़्यादा करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपको जेड सिटी में ही गुजारनी है। अच्छा, थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इस बार चांसेस हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है इस बार। तो मैं आपको बता दूं कि अनरिजर्व के लिए मेरे हिसाब से इस बार 605 से, मेरे हिसाब से 605 से 610 के बीच में रह सकती है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट की, है ना। 605 से 610 के बीच में, 600 से मेरे हिसाब से एक्साइज इंस्पेक्टर मिलना चाहिए, 610 615 तक भी हो सकता है, लेकिन 605 और 10 के बीच से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि सीटें सही हैं इस बार डिविजनल अकाउंटेंट की। और एक चीज़ तो कन्फर्म है कि एक्साइज से ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी डिविजनल अकाउंटेंट की, है ना। ओबीसी का भी देख लीजिए अगर आप, है ना, तो ओबीसी का भी 585 या 590 तक आप मान सकते हो, है ना, कि इसी के रेंज में, या 90 92 भी हो सकता है, इसी के रेंज में वो लाई करेगा डिविजनल अकाउंटेंट का। शेड्यूल कास्ट की बात करें एससी की, तो ये लगभग 540 से 540 से 545, मैं बोल देता हूँ, 540 से 545 के बीच में रह सकती है। और एसटी का 520 से 525 के बीच में रह सकता है। 520 मैं लिख देता हूँ, 520 से 525 के बीच में रह सकता है ना। तो यही सब बातें थी जो इस पोस्ट को इतना यूनिक बना दिया है, ठीक है ना। और लोग इसको ऊपर रखना चाहते हैं। फिर भी आप बताइए कमेंट में लिख के, ठीक है, कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, क्या आप डिविजनल अकाउंटेंट को ऊपर रखना चाहते हो या एक्साइज को ऊपर रखना चाहते हो, या क्या प्रेफरेंस है आपकी 2800 ग्रेड पर की साथ जाना चाहते हो। जो भी है आप कमेंट में लिख सकते हो, है ना। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। एक्साइज इंस्पेक्टर का मैं देखता हूँ, ठीक है ना। लोगों के कमेंट थे कि एक्साइज इंस्पेक्टर पे भी आप थोड़ा अपलोड कर दीजिएगा, तो चलिए मैं अपलोड करता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो।